नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा px ज्ञात करने। यह सवाल जो है मॉडल पेपर का सवाल है, क्लास 10th का। ध्यान से देखिएगा। यदि यह सवाल आप यूट्यूब पे सर्च मार रहे थे तो ध्यान से आपको देखना है, समझना है। कह रहा है यदि बहुपद px के शून्यक अल्फा तथा बीटा इस प्रकार हो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर -30 हो तो पी एक्स ज्ञात करे। यहाँ हो तो होगा, ठीक ना। तो पी एक्स ज्ञात करे यानी कि पी एक्स का मान हमें निकालना है। अब काफ़ी विद्यार्थी के समझ में यह नहीं आता है कि पी एक्स क्या है, पी एक्स कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, पी एक्स जो है कोई भी समीकरण को दर्शाया जाता है। जैसे कि देखिए, ऐसे कहीं भी आप समीकरण देखेंगे तो ऐसे पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इस प्रकार रहता है ना। तो यानी कि द्विघात समीकरण को दर्शाया जाता है। तो पी एक्स ज्ञात करें, इसका मतलब हमें द्विघात समीकरण निकालना है, द्विघात समीकरण मालूम करना है। क्योंकि अल्फा प्लस बीटा दिया है और अल्फा इंटू बीटा भी दिया है, तो हमें द्विघात बहुपद निकालना है, ठीक ना। तो यहाँ लिख लेंगे पहले अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें 5 दिया है, कोमा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बराबर हमें -30 दिया है, ठीक है ना। दोनों चीज़ दिया है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग, अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल। अब हमें निकालना है पी एक्स ज्ञात करना है, यानी कि द्विघात बहुपद। यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण भी लिख सकते हैं। द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह सूत्र होता है पी एक्स यानी कि द्विघात बहुपद का। और काफ़ी विद्यार्थी के माइंड में यही नहीं आता है पी एक्स क्या है, पी एक्स कैसे निकालना है, ठीक ना। एक्स स्क्वायर लिख देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है, 5 है, गुना एक्स, तो 5x हो जाएगा। फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा -30 है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस -30। यही आपका आंसर हो गया, पी एक्स ज्ञात हो गया, ठीक ना। यही पी एक्स का रहा था हमें ज्ञात करने। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए। आपको पूरा मॉडल पेपर का जितना सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है सभी का सॉल्यूशन मिलेगा एक एक वीडियो करके। क्योंकि एक वीडियो में हम यदि बताते हैं एक ही वीडियो में सारा प्रश्न, तो वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन किसी किसी को ज़रूरत रहता है मात्र सिर्फ एक सवाल का, क्योंकि बहुत सवाल सॉल्व कर लेता है। कोई ऐसा सवाल होता है जो सॉल्व नहीं होता है। तो सभी को एक एक सवाल अगर हल करके देंगे तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा।